हाँ बेटा, आई एम continuing with the chemical reaction, chemical kinetics. I will discuss today with you types of reaction based on order of reaction. Types of reaction. We have various types of reaction on the basis of order of reaction. First is called as a zero order reaction. Zero order reaction. देखो बेटा, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है इसमें जो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. यानी रेट रिएक्टेंट ज़्यादा हो या कम हो उससे रेट चेंज नहीं होता बेटा. ठीक है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. ये इसको हम लिखते हैं रेट. आपको मालूम है रेट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी विच इज इक्वल टू ऑर्डर. ये के जीरो लिखा है इसका रेट कांस्टेंट, और ये आपके रिएक्टेंट हैं. ठीक है, तो ये रिएक्टेंट ए है. ठीक है, जनरल रिएक्शन जे जीरो और जे जीरो, इस पर डिपेंडेंट इट इज इक्वल टू के जीरो. यानी इनकी कंसंट्रेशन जो है वो जीरो ऑर्डर है. जीरो जीरो ऐड करोगे तो जीरो आएगा, तो डी रेट इज इक्वल टू के जीरो है. यानी कि ये डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के जीरो के इन पर डिपेंड नहीं कर रहा. ये कंसंट्रेशन कम हो या ज़्यादा हो, यानी रेट नहीं कर रहा. इसकी एग्जांपल है बेटा, ये आपका हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ फोटॉन बेटा, 2 टाइम HCl आपकी गैस. ये जो है आपका हाइड्रोजन कम हो या ज़्यादा हो, जब फोटॉन डालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, यानी इस पर डिपेंड नहीं करता. ओके बेटा, कोई और भी फोटोकेमिकल रिएक्शन जितनी भी है ऑल आर हैं, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑल आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसके बाद है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बेटा. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जहां पर अगर मैं वो लिखता एक्स बाई, ये एक्स था जहां बाई था, तो एक्स प्लस बाई कितना हो जाएगा, जीरो है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 है. तो ये जब व्हेन रेट इज डिपेंडिंग अपॉन वन, रेट इज डिपेंडिंग अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म, वन कंसंट्रेशन टर्म. ठीक है, एक कंसंट्रेशन टर्म पर रेट डिपेंड कर रहा है. इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, एग्जांपल है ये 2 टाइम फर्स्ट ऑर्डर की, ये 2 टाइम N2O5 2 टाइम, यानी N2O5 जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और दे रहा हमें 4 टाइम NO2 प्लस 1 टाइम ऑक्सीजन. ठीक है, हो गया, ये रिएक्शन हो रही है. दिस इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देखो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैंने आपको पहले बताया था. ये रिएक्शन जो है इट इज टेकिंग इन 2 स्टेप, और ये एक स्टेप में क्या हो रहा है, N2O5 जो है वो स्लोली डिकम्पोज हो रहा है टू NO2 प्लस NO3. ठीक है, और दूसरे स्टेप में दूसरे मॉलिक्यूल जो है NO2 का, वो NO3 उसके साथ कंबाइन करके ये फास्ट है, वो चेंज हो रहा है 3 टाइम NO2 प्लस ऑक्सीजन. तो ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करोगे, ये लेफ्ट और राइट कैंसिल हो गया, ये NO2 2 हो गए, ये हो गया 2 टाइम N2O5 चेंजेस इनटू 314 हो गया, 4 टाइम NO2 हो गया बेटा, और प्लस O2 रिएक्शन होगी. ठीक है, जब ये रिएक्शन होगी तो ये रिएक्शन वही बन गई, लेकिन ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप है. स्लो पे कितनों पर डिपेंड कर रहा है, 1 पर. इट इज 1, ये 1 कंसंट्रेशन टर्म है. इसलिए कहा ये एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है. अगर आप इसको देखते हो तो कितना देख रहा था, 2 ऑर्डर आपको 2 देख रहा था
हैं ये जैसे वो एक्स ए बी की जगह एक्स बाई लिखा था ना, जहां ए टू दिख रहा था, लेकिन एक्स लिख आया कितना है 1। तो जो इसका जो ऑर्डर है, यानी मेरी बात समझे, इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका रेट कैसे निकालोगे? रेट जो इसका लिखोगे दैट विल बी इक्वल टू K1 है। तो ये क्या हो जाएगा N2O5। तो जहां कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है, ये 2 नहीं आ रहा। यहां अगर आप सिंपली देखना हो तो 2 आता है, ए लिखना होता तो 2 आता, लेकिन क्या लिखा है 1, क्योंकि ये 2 पर नहीं डिपेंड कर रहा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर जो है वो स्लो स्टेप से निकाला जाता है। ये स्लो स्टेप है, इसमें एक ही रेक्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा स्टेप जो फास्ट है, फास्ट से ऑर्डर अगर इसके निकालता तो 2 आना था, ऑर्डर 2 हो जाना था, लेकिन हमने कैसे निकाला इससे? तो ये आपका ऑर्डर आ गया। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर एक्शन। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। दूसरा आ गया सेकंड ऑर्डर एक्शन। देखो सेकंड ऑर्डर एक्शन में, सेकंड ऑर्डर एक्शन, थर्ड, हाँ सेकंड ऑर्डर एक्शन। सेकंड ऑर्डर एक्शन का मतलब हो गया जब आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जब रेट कितने पर डिपेंड कर रहा है 2 पर, इट इज ए सेकंड ऑर्डर एक्शन। रेट जो है वो 2 पर डिपेंड कर रहा है। इसकी एग्जांपल बताते हैं। व्हेन रेट इज डिपेंडिंग अपॉन 2 कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है, लिखने को नहीं आप बार बार है। रेट डिपेंडिंग अपॉन 2 कंसंट्रेशन टर्म। मैंने आपको बताया ये रिएक्शन को देख के नहीं पता चल सकता। 2 कंसंट्रेशन टर्म्स, 2 कंसंट्रेशन टर्म्स पर डिपेंड कर रहा है रेट, ठीक है। तो अब इसकी एग्जांपल लेते हैं। यानी ये अगर ऐसे लिखोगे रेट, सेकंड K1, ठीक है, सेकंड ऑर्डर है, इसको K2 लिख लो, K2 है। तो ये है जो कंसंट्रेशन ए, ऐसे रेक्टेंट है A2 जैसे, यानी है एग्जांपल लिखें, ये रिएक्शन है ए इच 2A, 2 रेक्टेंट हैं, वो मिलके क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये दो रेक्टेंट है, तो एक यहां क्या है 2, तो क्या लिख लिया 2, रेट क्या हो गया 2, इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी कोई जनरल एग्जांपल लिखते हैं। ये है आपके पास हाइड्रोजन प्लस I2 बेटा, यू आर गेटिंग 2 टाइम HI। तो रेट क्या डिपेंड कर रहा है? रेट इज इक्वल टू K है H2 I2, ठीक है, I2। इसके ऊपर ये क्या है, इसके 1 ये 1 पर है, 1 तो 1 करके क्या हो गया 2, तो रेट क्या हो गया ये 2 हो गया। इसको रेट कैसे निकालते हैं? दिस प्लस दिस, तो इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। कोई और एग्जांपल लिख सकते हैं। ये 2 टाइम O3 ओजोन जो है वो डिकम्पोज हो रहा है इनटू 3O2, तो ये भी जैसा दिख रहा है वैसा ही है, ठीक है, इट इज ए 2, ठीक है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फोर्थ आ गया थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? जब आपका रेट जो है वो 3 कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। रेट इज डिपेंडिंग अपॉन 3 कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है। इसको थर्ड ऑर्डर रिएक्शन लिखते हैं। तो जनरल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये आ गया K, थर्ड है K3 हाँ A B C, ठीक है। अगर ये 1 है तीनों को ऐड करके, यानी मेरा मतलब कि ना आप लिख रहे हो A प्लस B प्लस C, यू आर गेटिंग प्रोडक्ट, जरूरी नहीं है ऐसे। और तो ये इसके पीछे कितना 1 इसके 1 है 1, यानी एक्सपेरिमेंटली ये 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, ये ऐड करके कितना हो गया 1 + 1 कितना हो गया 3, इट बिकम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। ये हाँ थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये SnCl2 2 टाइम FeCl2, दे आर कंबाइनिंग गिव यू 2 टाइम FeCl
FeCl3 ये SnCl2 जिसमें 2 टाइम FeCl2 प्लस SnCl4, ये इसके पीछे कंसंट्रेशन टर्म कितनी है 1, कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 हो गया। इसके पीछे कितनी है 2, ऐड करोगे कितना आ जाएगा 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 है। तो रेट ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3। ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू, यानी ये ABC नहीं है, सिर्फ A और B है। जहां ऐसे लिखोगे रेट तो क्या आएगा K3 SnCl2 के ऊपर कितना है 1, FeCl3 उसके ऊपर कितना है 2 है। 1 और 2 को ऐड कितना हो जाएगा 3, तो ऑर्डर बिकम 3। फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है बेटा, फ्रैक्शनल ऑर्डर। फिफ्थ, फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर जब आपका ऑर्डर फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, 0.1, 1.5, 1.3, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होता है, ठीक है। तो जैसे यानी रेट जो है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर, यानी कि सपोज ये H2 है प्लस Br2 है, तो ये एक्चुअल में एग्जांपल दे रहा हूं 2 टाइम HBr, तो इसका जो रेट निकलता है ना, इसका जो रेट निकलता है दैट बिकम KH2, ठीक है। इसके ऊपर 1 आता है और Vr2 के ऊपर हाफ आता है बेटा, जब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। देखो मैंने आपको बताया था ना, ये थ्योरेटिकली ये 1 दिखा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली करके देखा ये 1 है और ये कितना है हाफ है। तो फिर इसकी वजह से ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर विल बी 1 + 1/2 कितना हो गया बेटा 3/2, ठीक है। फ्रैक्शन में आ गया भाई ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर का मतलब है जब रेट जब निकाल रहे हो, उनकी जो कंसंट्रेशन टर्म की जो एक्सपोनेंट पावर है, उनकी जो वैल्यू है ऐड करने से वो फ्रैक्शन में आ रही है। और मैंने बताया ये इसको देख के नहीं आप बता सकते, सिंपली तो ये 1, 1, 2 ऑर्डर दिखा रहा है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करके, मैंने आपको बताया था क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन नहीं है। ये सीधा जो देख रही है कि एक स्टेप में नहीं हो रही, इट इज टेकिंग प्लेस इन मोर स्टेप, और जो स्लो स्टेप है रेट उस पर डिपेंड करता है। तो आप सिंपली थ्योरेटिकली देख के ऑर्डर नहीं निकाल सकते। ये ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन जो है ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ओके बेटा।